हाँ तो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन के। वो डेरिवेशन क्या है? तो डेरिवेशन जो है वो है सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1, है ना। उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है? सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ कि जो किसी भी वेक्टर का, जो वेक्टर हमारा किसी प्लेन में नहीं है, मतलब मान सकते हैं, लेकिन हम ऐसे उसको जनरल नहीं किया, हम उसको हम लेंगे स्पेस में। मतलब कोई एक पॉइंट है जो कि स्पेस में है और उसका हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्या? उसका हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकालेंगे क्या? पोजीशन वेक्टर। तो उस पोजीशन वेक्टर का जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, सपोज करेंगे हम वहां पर क्या? अल्फा सपोज करेंगे। सिमिलरली वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ बीटा और गामा रिस्पेक्टिवली जो एंगल बन रहा होगा, है ना, तो उसका हम उन एंगलों का हम जब लेंगे कॉस, कोसाइन जब लेंगे, है ना, उसका स्क्वायर करेंगे। कहने का अर्थ है क्या? कहने का अर्थ है कि हम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करेंगे, है ना, इज इक्वल टू 1 होता है। इसी को हम यहाँ पर क्या है कि सिद्ध करने वाला, एक तरह से समझ सकते हैं आप लोग, प्रूफ करने वाले हैं हम लोग, है ना, समझने वाले हैं कि कैसे ये होता है। तो पहले समझ लेते हैं मोटी मोटी बात यहाँ पर क्या है कि कोई एक पॉइंट होगा जो कि स्पेस में हम लेंगे, ठीक है ना, उसको हम किसी एक्स वाई प्लेन या फिर वाई जेड प्लेन, वाई एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन, मतलब ऐसे भी हम ले सकते हैं, किसी प्लेन में ले सकते हैं हम, ऐसा ठीक ऐसा नहीं ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम उसको कहाँ पर लेंगे? हम लेंगे उसको हम किसी स्पेस में जहाँ पर क्या हो कि किसी प्लेन में वो ना हो, है ना। तो कुछ इस तरह समझिए उसको कि मान लेते हैं यहाँ पर कि ये हमारा क्या हो गया, जो होता है एक्सिस हम लोगों का, ये उधर हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस, इधर हमारा हो गया क्या? एक्स एक्सिस। और इधर भी ले सकते हैं हम लोग, इधर मान लेते हैं क्यूब लेंगे तो ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ले लिए हम। तो ये हमारा हो गया क्या इधर? ये हमारा हो गया जेड एक्सिस इधर, ठीक है। तो हम कोई पॉइंट लेते हैं जो कि क्या होगा कि स्पेस में है ना, मतलब कि हम ले लेते हैं यहाँ पर इस तरह से कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर नाम लेते हैं उसका हम पी, कि कोई पॉइंट पी है जो कि स्पेस में है। तो कहने का अर्थ है कि जो ये पॉइंट पी है ना, तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन? तो वो ये वाला होगा। ओरिजिन से हम इसको यहाँ पर इस तरह से हम मिला देंगे यहाँ पर, है ना। तो ये क्या हो गया? पॉइंट पी का ओरिजिन से क्या हो गया यहाँ पर? ओरिजिन मतलब यहाँ पर 0,0,0 रहेगा। एक्स वाई जेड तीनों क्या रहेगा? जो रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा जो हो गया, ये हमारा वेक्टर हो गया, है ना। ये हमारा वेक्टर बन गया पॉइंट पी और ओरिजिन को जो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर? वेक्टर। इसको सपोज कर लेते हैं कि हमारा कोई आर वेक्टर है इस तरह से, ठीक है। ये हमारा कोई आर वेक्टर है, हमने इसको सपोज कर लिया, है ना। तो जो ये हमारा कोई आर वेक्टर है ना, तो इसका जो एंगल बनेगा, इसका जो एंगल बनेगा, एक्स एंगल के, एक्स जो एक्सिस है ये वाला, वाई एक्सिस जो ये वाला है, और जेड एक्सिस ये वाला जो है, इनके साथ जो एंगल बनेगा, हम सपोज करेंगे यहाँ पर क्या? अल्फा बीटा और गामा। मतलब कि ये हमारा वेक्टर आर हो गया, है ना, जो कि ओरिजिन को और पॉइंट पी को कनेक्ट कर रहा है। इसका एंगल जो बनेगा एक्स एक्सिस के अलोंग, वो हमारा क्या होगा? अल्फा होगा। हमने ऐसे सपोज कर लिया। और ये हमारा जो बीटा के साथ इसका एंगल बनेगा, जो हमारा वाई एक्सिस जो है, इसके साथ जो एंगल बनेगा उसको हम सपोज करेंगे कि बीटा बनेगा। और सिमिलरली इसका जो एंगल बनेगा जेड एक्सिस के साथ में, है ना, उसको हम सपोज करेंगे क्या? कि गामा बनेगा, ठीक है। हमने इस तरह से उसको सपोज कर लिया, समझ लिया। तो यहाँ पर ये क्या है कि कोसाइन है ना, कोई एक पॉइंट लिया था हमने स्पेस में, उसका हमने वेक्टर देखा कहाँ से? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना। ओरिजिन के रिलेटिव में उसका निकाले हम वेक्टर, वेक्टर आर, उसको हम सपोज कर लिए यहाँ पर। हमने यहाँ पर क्या कर लिया? बेसिकली लेट कर लिया है क्या? वेक्टर आर को, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट P है तो इसका तो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे ओरिजिन के 0,0,0 होता है, तो इसको हम यहाँ पर x, y, z भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, वेक्टर r है ना, तो पॉइंट P को कनेक्ट कर रहा है ओरिजिन से, तो वेक्टर r का जो होगा हमारा यहाँ पर आई कैप जे कैप, के कैप में नहीं, ओनली यहाँ पर बात करेंगे क्या हम कोऑर्डिनेट्स की, तो ऐसे भी कि r x, है ना, r x चाहे हम p x लिख सकते थे यहाँ पर, तो r x, r y और r z, है ना, इस तरह से हम इसका ले सकते थे यहाँ पर क्या, कोऑर्डिनेट, ठीक है, इस पॉइंट का, या फिर पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो हम जनरली क्या करते हैं, हम इसी को लेते हैं एक्स वाई जेड करके, ठीक है, कि क्या है ये पॉइंट पी का क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। अब समझिए यहाँ पर हमने इसकी सर्च ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया कि हमारा वेक्टर आर, इसको हम ले लिया यहाँ पर, सपोज कर लिया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वेक्टर आर जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, वेक्टर आर जो है पोजीशन वेक्टर, इसका जो है ये वाला वेक्टर आर जो क्या है, पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ओरिजिन का ये कोऑर्डिनेट हो गया, पॉइंट पी का ये कोऑर्डिनेट हो गया, तो वेक्टर आर का जो है ना वो क्या होगा, तो हमारा जो होगा एक्स कोमा वाई कोमा जेड होगा, ठीक है, इस तरह से स्क्वायर में होगा, क्योंकि ये वेक्टर है, ये स्क्वायर में होगा, ये कोई पॉइंट नहीं है ना, ये कोई पोजीशन वेक्टर है, तो इस तरह से स्क्वायर में होगा, ठीक है, तो एक्स वाई जेड यहाँ पर ये इस तरह से इसका हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड का काम पड़ेगा, हमको सिद्ध करना है इसको कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, बेसिकली क्या है ये तीनों, कॉस स्क्वायर अल्फा जो है, अल्फा क्या है, एंगल है कहाँ पर, तो इस पोजीशन वेक्टर का एक्स के साथ में एंगल, बीटा क्या है, एंगल है इस पोजीशन वेक्टर का वाई के साथ में एंगल, और जो ये गामा है इस पोजीशन वेक्टर का जेड के साथ में एंगल है ना, तो उन तीनों एंगलों का हमने निकाला है कि यहाँ पर लिया है डायरेक्शन कोसाइन लिया है, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर लिया है यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालना है, सबसे पहले क्या यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा ना, मैग्नीट्यूड, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेक्टर आर जो है ना, वो जब उसको लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप में, तो कैसे उसको लिखेंगे हम, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ये हमारा एक्स है, मतलब कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड है बेसिकली, किसका, एक्स एक्सिस के अलोंग जो जा रहा होगा, है ना, उसका यूनिट वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है बेसिकली, तो क्या हो जाएगा ये वाला एक्स आई कैप हो जाएगा, प्लस वाई जे कैप हो जाएगा, और प्लस जेड के कैप हो जाएगा, है ना, एक्स वाई जेड क्या थे, मैग्नीट्यूड थे, एक्स आई कैप का मैग्नीट्यूड एक्स था, वाई जे कैप का मैग्नीट्यूड वाई था, और जेड के का मैग्नीट्यूड क्या था, वो जेड था, ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कर ले, इसको हमने इस तरह से आई कैप जे कैप और के कैप में इसको एक पार्टिकुलरली जो होता है वेक्टर जो होता है उसके फॉर्म में इसको हमने यहाँ पर अरेंज कर लिख लिया हमने, ठीक है, तो इसका अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे एकदम इजिली, तो हम क्या निकाल रहे हैं, किसका, हम वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मतलब बेसिकली इसका मोड निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, जब किसी वेक्टर का निकालते हैं मोड, कहने का अर्थ है उसका निकालते हैं हम लोग क्या, उनका हम निकाल रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड जो निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे इसके लिए हम कि रूट में क्या हो जाता है वो, कि जो भी आई कैप जे कैप के कैप के साथ में जो भी यहाँ पर होते हैं एक्स वाई जेड, बेसिकली जो भी नंबर होते हैं उनका स्क्वायर कर देते हैं और रूट में उसको ऐड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा क्या निकल गया, यही हमारा है बेसिकली क्या है, ये हमारा वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, क्या है ये हमारा, ये मैग्नीट्यूड है, याद रखिए क्या है हमारा, ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर आर का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का हम जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जैसे यहाँ पर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकाले हैं, तो क्या होगा, बेसिकली आर होगा, मतलब कि कहने का अर्थ है कि वेक्टर ए का, यदि वेक्टर ए होता उसका हम मैग्नीट्यूड निकालते, जो भी आता हम उसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक ना, तो इसलिए हमने वेक्टर आर को जो है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो आर होगा, पहले भी जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग ऐसे कर चुके हैं, है ना, जो कि आर बेसिकली क्या होगा, ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, इसमें आई कैप जे कैप और के कैप में नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये बेसिकली क्या था, ये हमारा वेक्टर था, इसमें क्या था कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड है और इसमें क्या है कि ओनली मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ठीक, अब समझिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हमारा आर निकल गया, इस तरह से बेसिकली क्या, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया, तो
यहाँ पर फिगर पर हम लोग आते हैं, तो ये फिगर पर जब हम आते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा वेक्टर है OP। क्या है, यदि हम इस ओरिजिन का नाम देते हैं यहाँ पर, क्या ओरिजिन को O नाम देते हैं, ओरिजिन को, ठीक है। तो ये हमारा OP जो है बेसिकली क्या है, वेक्टर R है। तो ये जो पॉइंट P है ना, तो OP को जब कनेक्ट कर रहे हैं तो वेक्टर R बना, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको हम परपेंडिकुलरली वहां पर क्या करेंगे, हम वहां पर ड्रॉ करेंगे, किस पर, तीनों एक्सिस पर, एक्स पर भी, वाई पर भी और जेड पर भी, तीनों पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलरली वहां पर ड्रॉ करेंगे। मतलब कि ये जो हमारा OP वेक्टर है ना, इसको हम परपेंडिकुलरली इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, है ना, और यहाँ पर गिरेगा तो 90 डिग्री बनाएगा। उसी तरह से ये वाई पर भी इस तरह से 90 डिग्री बनाएगा, और ये हमारा जेड पर भी गिरेगा, क्योंकि ये क्या होगा, एक्चुअल में क्या है कि ये जो पॉइंट P है ये हमारा स्पेस में है, क्योंकि ये प्लेन फिगर है, तो मतलब कि उतना आसानी से नहीं समझ रहा होगा, लेकिन ये पॉइंट जो P है ना, ये हमारा कहीं स्पेस में है, तो ये हमारा जेड एक्सिस पर भी बनाएगा क्या, 90 डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलरली यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इसको बेसिकली इस तरह से। तो जहां पर जेड पर आएगा ना, वहां पर भी 90 डिग्री ये बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए कि यदि हम कहने का अर्थ है कि पॉइंट P से हम ड्रॉ किए परपेंडिकुलरली एक्स पर, वाई पर और जेड पर, तो जिस पॉइंट पर वो फॉल करेगा, कहने का अर्थ है कि एक्स पर गिरा तो यहाँ पर गिरा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, तो हमारे जो होंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होगा, ठीक है। यहाँ पर वाई और जेड 0 रहेगा, एक्स तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, ऑन द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर वाई और जेड 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि एक्स और जेड 0 हो जाएगा, वाई हमारा रह जाएगा, तो 0 कॉमा वाई कॉमा और जेड 0 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पर भी जब गिरेगा, है ना, परपेंडिकुलरली यहाँ से पॉइंट P से, तो क्या होगा, यहाँ पर जेड रहेगा हमारे पास, एक्स और वाई जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, तो 0 कॉमा जेड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए, जहां पर इस पॉइंट से क्या किया हमने, वहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें करेंगे, हमें अगर बात करें कोसाइन की, तो ये हमारा ट्रायंगल एक तरह से बन गया, है ना, OP और यहाँ से, है ना, ये पूरा एक ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ से समझिए यहाँ पर कि हमारा क्या है कि हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, पॉइंट जो है ये क्या है, एक्स कॉमा जीरो है। तो कहने के अर्थ है कि ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, तो हमारा एक्स होगा, क्या होगा, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस पर है, जो कि यहाँ पर दिया गया है, इसका मैग्नीट्यूड एक्स होगा, तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ एक्स होगा। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा वो क्या होगा, वाई होगा, है ना, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है, तो ये हमारा पूरा क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। उसी तरह से ये हमारा जो है यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो हमारा जेड एक्सिस पर है, और जेड एक्सिस पर है तो यहाँ पर जो दिया गया है जेड का वैल्यू, यहाँ पर वो जेड दिया गया है, मतलब कि ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो भी हमारा जेड ही होगा, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर, तो हमको करना क्या है, हमको निकालना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। तो हम वही निकालते हैं। तो जब कॉस स्क्वायर अल्फा हम निकालेंगे, मतलब कि इस एंगल का, बेसिकली ये ट्रायंगल जो है PO और यहाँ तक, ये जो ट्रायंगल है हमारा, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है ना, इसका हम निकालेंगे क्या, कॉस अल्फा। क्या निकालेंगे हम लोग, कॉस अल्फा निकालेंगे, ठीक है। तो ये एंगल के साथ में ये अपोजिट जो साइड है क्या, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये अपोजिट जो साइड होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि इस एंगल के साथ में जो होगा हमारा एडजेसेंट साइड जो होगा, एडजेसेंट साइड जो होगा वो हमारा ये वाला होगा और ये वाला होगा। तो ये तो हमारा हाइपोटेनस है, क्योंकि इधर क्या है, 90 डिग्री है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस हमारा क्या है, इधर एक्स है ना, तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन में हाइपोटेनस कितना है हमारा, वेक्टर आर है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो हमारा आर होगा, है ना, आर होगा, जो कि ये है, तो हम आर रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आर अपॉन में एक्स अपॉन में आर हो गया कॉस अल्फा, है ना, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आर। उसी तरह से हम निकालेंगे कि यहाँ पर कॉस बीटा निकालेंगे, ठीक है, कॉस बीटा क्या हो जाएगा, वो वाला बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और जो हाइपोटेनस वो क्या हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा, तो वाई अपॉन में आर। सिमिलरली कॉस गामा निकालेंगे, तो कॉस गामा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, कॉस गामा जो हो जाएगा यहाँ पर,
बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जेड हो गया। जो जेड एक्सिस पर ये जो कोऑर्डिनेट है इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो जेड होगा। तो जेड जो कि ये जो पूरा हो गया लेंथ, ये हमारा क्या हो गया, जेड हो गया। और ये क्या है, बेस हो गया इस गामा के लिए। और हाइपोटेनस क्या हो गया, ये पूरा यहाँ से ये वाला जो है ना, ये वाला हो जाएगा। कुछ ये जो होगा हमारा, देख रहे हैं कि यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब कि कुछ इस तरह से होगा ये, है ना। ये जो होगा यहाँ से यहाँ जो हम इसको ये इस तरह से डॉट करके हम जो इसको ज्वाइन किए हैं, बेसिकली ये हमारा कहीं ये वाला लाइन होगा, ठीक है। और जो ये जो जेड हमारा आ रहा था ओरिजिन से लेकर इस कोऑर्डिनेट तक, बेसिकली हमारा ये वाला होगा। तभी तो यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है यहाँ पर। और ये जो है, जो कि वेक्टर आर था हमारे पास, है ना, वो हमारा ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर कि ये बेस और ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो जेड बटे में गामा हो जाएगा, जेड बटे में, ये गामा नहीं, ये जो हमारा ये क्या है, ये वाला, ये पूरा वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड कितना है, आर है, मतलब कि जेड बटे में आर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया यहाँ पर, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकाल लिया हमने। हमें निकालना क्या है, तो सभी कोसाइंस का निकालना है, क्या हमें स्क्वायर का सम करना है, ठीक है। स्क्वायर का सम करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा इधर, जब कॉस अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर कॉस बीटा का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा, तो प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर निकाला था क्या, यहाँ पर कॉस अल्फा कितना, एक्स बटे में आर। तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा, कॉस बीटा वाई अपन में आर है, तो वाई स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर हो गया। उसी तरह से कॉस गामा क्या हो जाएगा, जेड बटे में आर, ये जेड यहाँ पर है और आर ये जो है, ये जो हाइपोटेनस है ये आर है, तो जेड बटे में आर है कॉस गामा, तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर हो गया। आर मतलब कि ये क्या है, हाँ ये आर है, ठीक है। तो हमें इसी को निकालना था कि ये जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये क्या होता है, इनका सम जो होता है 1 होता है ना। क्या हमको निकालना था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1। हमें बेसिकली इसी को सिद्ध करना था, इसी को हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ समझते हैं, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी क्या है कि आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा इधर कॉमन है, तो क्या हो जाएगा इधर कॉमन, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर, और ऊपर में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब समझ पड़े इधर कि ये क्या है, हमने यहाँ पर निकाला था, ये वाला जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, वो क्यों निकाला था, उसको हमने इसलिए निकाला था कि हमको यहाँ पर जो आर है ना, इसका वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, है ना, आर स्क्वायर के फॉर्म में। तो आर हमारे पास क्या है, ये है रूट में जो है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमको यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट पुट करना है, यहाँ पर आर स्क्वायर पुट करना है। बेसिकली यहाँ पर हमें आर स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो जब आर स्क्वायर करेंगे इधर, है ना, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो जब इधर स्क्वायर करेंगे इधर भी करेंगे तो जो रूट है ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेसिकली आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर पुट करेंगे हम आर स्क्वायर के प्लेस पर, है ना, बेसिकली उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, है ना। तो क्या हो जाएगा ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जैसे ऊपर था वैसे का वैसे है। और जो आर स्क्वायर है बेसिकली इसके स्थान पर आर का वैल्यू हमने जो कि इसको हमने पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या हमारा यहाँ पर आया, वो भी हमारा आया, क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया। तो देखिए ऊपर ये सेम है तो कट के 1 हो गया। मतलब क्या कहने का अर्थ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या था हमारे पास, आर स्क्वायर था, आर था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट आर था। ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हमने आर स्क्वायर पुट करके भी इधर मतलब कि इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी हमारा उस तरह से आर स्क्वायर हो जाएगा, कट के 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या यहाँ पर हमने इस वेक्टर का यहाँ पर क्या किया कि एक्स के अलोंग भी और वाई के अलोंग भी और जेड के अलोंग भी हमने कोई एंगल सपोज किया, हमने यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा सपोज किया,
और एंगल सपोज करते हुए हमने यहाँ पर क्या किया कि इस पॉइंट का जो कि वेक्टर ओपी था, है ना, इस पॉइंट का तीनों एक्सिस के अलोंग हमने वहां पर क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और ड्रॉ करने के बाद में जो ही हमारे कोऑर्डिनेट्स आए, है ना, जैसे यहाँ पर x,0,0 आया तो डिस्टेंस हमारा x हो गया, उसी तरह से डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ हमारा y हो गया और यहाँ से हमारा z हो गया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर कॉस अल्फा फिर कॉस बीटा फिर कॉस गामा निकाला। कॉस अल्फा क्या निकाला हमारे पास, तो x बटे में r, और बीटा क्या निकला हमारे पास, y बटे में r, और गामा क्या निकला हमारे पास, z बटे में r, है ना। फिर उसका हमने स्क्वायर किया, यहाँ पर तो इस तरह से हमारा आ गया। ठीक है, फिर ये कुछ इस तरह से आया, है ना, क्योंकि नीचे में r स्क्वायर कॉमन था। तो r स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या किया था, पहले निकाला था क्या, मैग्नीट्यूड निकाला था किसका, वेक्टर r का हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, जो कि कुछ इस तरह से हमारा ये आया हुआ था। फिर हमने क्या किया यहाँ पर कि आर स्क्वायर के वैल्यू को हमने आर के स्थान पर बेसिकली रिप्लेस कर दिया उसको किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, है ना। तो फिर ये देखें कि ऊपर नीचे दो क्या है, दोनों सेम बन गया तो कट के 1 हो गया। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से यहाँ पर निकाल लिया। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर एक्स जो था और यहाँ पर वाई जो था और यहाँ पर जो जेड जो था वो क्या था, ये तीनों जो थे कंपोनेंट थे इस वेक्टर का। वेक्टर ओपी जो है मतलब कि वेक्टर आर जो है उसका एक्स जो है क्या था, एक्स कंपोनेंट था अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, उस तरह से जो वाई था बेसिकली क्या था, मतलब कि कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कहेंगे उसको, कंपोनेंट नहीं कहेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि डायरेक्शन नहीं है इसमें। हाँ, कह भी सकते हैं कि चूंकि एक्स अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग है तो डायरेक्शन लेंगे यदि, तो यहाँ पर आई कैप लेंगे। ठीक है, तो एक्स आई कैप जो होगा वो पूरा क्या कहलाएगा, वो हमारा कंपोनेंट कहलाएगा। एक्स क्या कहलाएगा, तो एक्स आई कैप का मैग्नीट्यूड कहलाएगा, जो कि बेसिकली क्या होगा, एक्स आई कैप कंपोनेंट कहलाएगा वेक्टर ओपी का अलोंग द एक्स एक्सिस। उसी तरह से हमारा ओ ये जो है ये हमारा अलोंग द वाई एक्सिस जो है, ये वाई जो है क्या होगा, जब वाई जे कैप रहता तो वो कहलाता कंपोनेंट, है ना। वाई जे कैप क्या हो जाता है यहाँ पर, वाई जो है पूरा यहाँ पर डायरेक्शन साथ में हो जाता है। ठीक है, तो वेक्टर ओपी का कंपोनेंट हो जाता वाई जे कैप। उसी तरह से इधर भी जो हमारा जेड है ये क्या है, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है ना। तो इस तरह से हमने उसको इस तरह से बैलेंस पुट किया अपने से और इसको हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया हमने। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।